Assalamualaikum viewers, welcome to Academia Coaches. In my today lecture, I will discuss about nuclear envelope और nuclear membrane. न्यूक्लियस जो होता है वो सराउंड होता है बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Nucleus is surrounded by the nuclear membrane and this nuclear membrane separate करती है न्यूक्लियस को फ्रॉम साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये सेपरेट करती है न्यूक्लियस को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली ए न्यूक्लियर इनवेलप. एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन it is composed of two membranes. Composed of two membranes. एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्चुअली न्यूक्लियर इनवेलप होता है और वो कंपोज होती है दो मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो वाली प्लेस है जो कॉन्टिन्यूस होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आउटर मेम्ब्रेन continuous with endoplasmic reticulum, while the inner membrane encloses the nuclear content. Encloses nuclear content. ये जो बोथ होती हैं inner membrane and the outer membrane, ये results करती हैं in the formation of nuclear pores. Both the inner membrane and the outer membrane results in the formation of nuclear पोर्स. और ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और ये मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ओके व्यूवर्स, मैं भी आपको ये जो लेक्चर है इसको रिपीट करके बताती हूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको कहा कि इस टॉपिक आज के टॉपिक में मैंने डिस्कस करना है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो सराउंड करती है न्यूक्लियस को. सराउंडेड बाय जो भी न्यूक्लियस होता है वो सराउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करती है न्यूक्लियस को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्चुअली में न्यूक्लियर एनवेलप होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कंटिन्यूस होती है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो एनक्लोज करती है न्यूक्लियर कंटेंट को. बोथ द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन टुगेदर फॉर्म द न्यूक्लियर पोर्स एंड द न्यूक्लियर पोर्स अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. सो द नंबर ऑफ पोर्स इज हाईली वेरिएबल. नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज वेरिएबल depending upon the type of cell. That can be differentiated cell or the undifferentiated cell. So the undifferentiated cell, the cell which cannot be differentiated or cannot in the rest condition or the resting condition. So in the undifferentiated cell, the number of nuclear pores are about 30,000 per nucleus. 30,000 nuclear pores per nucleus. And the number of nuclear pore in the differentiated cell, for example erythrocytes. Erythrocytes, the number of nuclear pores can be 3 or 4 pores per nucleus. So the example of undifferentiated cell can be egg and the differentiated cell are the erythrocytes. So each pore has a definite structure and control the substance passage from the nucleus to the cytoplasm. Okay viewers, my today lecture was about the nuclear membrane and thank you so much viewers and Allah Hafiz. Do not forget to subscribe my channel.